बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व अतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। आक़ा करीम हुज़ूर अकरम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाब पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। अज़ीज़ान मुहतरम, मेरा नाम हाफिज़ अंजुम कुरैशी एडवोकेट है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और जो दोस्त नए इस चैनल पर आए हैं, मैं उससे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूं। वो हमारा टॉपिक है कि पुलिस के ख़िलाफ़ आया कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। पुलिस की करप्शन के ख़िलाफ़, पुलिस की मनमानियों के ख़िलाफ़, पुलिस की बदतमीज़ी के ख़िलाफ़ हमारे पास क्या रेमेडी अवेलेबल मौजूद है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर पुलिस वाला आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या आपके मुकदमे का अंदराज करने से इनकार कर देता है या आपसे रिश्वत तलब करता है या अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है, तो आप उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको कानून ने यह हक़ दिया है, आप इस हक़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस हक़ का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? आप कि अगर कोई शख्स, कोई पुलिस वाला आपके साथ बदतमीज़ी करता है या आपसे रिश्वत तलब करता है या अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखा होता है, नेम प्लेट, वो उसका नाम पढ़िए। उसका नाम पढ़ने के बाद जो भी उसका रैंक होगा, जो स्टार से हम ज़ाहिर हो जाता है कि बंदा एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है या एसएचओ है, उस रैंक से उसका जो रैंक है वो लिखिए और उसका नाम लिखिए। एक तहरीरी दरख्वास्त लिख कर उसके मुतल्लिका जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको दीजिए। उन अथॉरिटीज़ में डीएसपी साहब मौजूद हैं, उस सर्कल के अंदर आप उनको जाके तहरीरी दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके अलावा सीपीओ साहब मौजूद हैं उस रीजन में, उस ज़िले के अंदर, आप उनको सिटी पुलिस ऑफिसर्स उनको दरख्वास्त दे सकते हैं। आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को और एसपी इन्वेस्टिगेशन को भी दरख्वास्त दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस शख्स ने मेरे साथ ये रवैया अख्तियार किया है, ये गलत रवैया अख्तियार किया है और ये मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की है, या उसने मुझे आप थप्पड़ मारा है, या उसने मुझे भरे बाज़ार में जलील किया है। आप वो सारे वक़ुआ लिख कर, उसमें एक बात ये भी है कि आपके पास सबूत होना भी ज़रूरी है। आप तहरीरी तौर पर जो दरख्वास्त लिखेंगे उसमें सबूत का जिक्र भी करें कि आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, अगर वीडियो नहीं रिकॉर्ड की, फ़लाँ शख्स ने ये वक़ुआ होते हुए देखा है, उनका नाम लिखिए और उसके दरख्वास्त को भेज दीजिए। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप तहरीरी तौर पर दरख्वास्त नहीं देना चाहते, तो आप घर बैठे हुए अपने मोबाइल के ज़रिए 1787 पर आईजी पंजाब को कॉल कर सकते हैं। आईजी पंजाब को कॉल कर सकते हैं। आप अगर आईजी पंजाब साहब को कॉल करते हैं तो वो आपसे सारा बायोडाटा लेंगे, उस मुतल्लिका पुलिस ऑफिसर या मुतल्लिका पुलिस शख्स का नाम पूछेंगे, उनका रैंक पूछेंगे और मुतल्लिका जो डीएसपी होगा उसको इंक्वायरी दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसकी फिलफौर इंक्वायरी करी जाए। वो डीएसपी साहब आपके साथ रब्ता करेंगे, आपको वहाँ पर तलब करेंगे, आपसे सारी रुदात सुनेंगे, आपके गवाहान से सुनेंगे। उसके बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना शुरू कर दी जाएगी। इस कार्रवाई का आगाज़ करने से पहले आप यकीन मानिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी डरिएगा मत। आपके सिर्फ इतला करने से इनकी खिलाफ जब इंक्वायरी शुरू हो जाती है तो आपसे ये माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। जो आपके मुतल्लिका लोकेलिटी के जो मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं उनके पास चले जाते हैं, जी हमारी इनके साथ राज़ीनामा करवाएं, हमारी इनसे सुलह करवाएं, हमारी इनसे सुलह, हम इनसे कुछ ले दे के भी सुलह करने की वो कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी नौकरी ख़तरे में होती है। आपके ये काम करने से अगर ये बात साबित हो जाती है कि इस शख्स ने आपके साथ बदतमीज़ी की है, कोई गैर अखलाकी हरकत की है, वो गैर कानूनी हरकत की है, तो इनके ख़िलाफ़ इनको मुतल्लिका जो अफसरान हैं, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, इनको सस्पेंड भी कर सकती हैं, इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है और इनको 3 साल तक सज़ा भी दी जा सकती है। ये 3 साल तक सज़ा किस कानून के तहत दी जाती है? ये 3 साल तक सज़ा पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत दी जाती है, जिसमें जो है सेक्शन 155 उसके तहत इनको सज़ा दी जा सकती है, जिसमें मिसकंडक्ट भी शुमार होता है, जिसमें कोई इलीगैलिटी भी शुमार होती है। उसके अलावा अपने जो इख्तियारात हैं वो भी, अगर उससे तजावुज़ करता है पुलिस वाला,
तो वो तब भी उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है। और बाज़ सूरत हाल ऐसी भी मौजूद हैं जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा भी मौजूद है, लेकिन वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। इस पर हम कभी इंशाल्लाह एक लेंथी वीडियो बनाएंगे ताकि आप तक वो वीडियो भी पहुंच सके और मज़ीद मालूमात भी पहुंच सके। अच्छा, हम चलते हैं अपने मुतल्लिका टॉपिक की तरफ। 3 साल इसको सज़ा दी जाती है। और ये इसके अलावा हम आपको एक और अहम बात बताते चलें, आपके पास मज़ीद 2 प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। अगर पुलिस अफसरान के अलावा आप एंटी करप्शन भी इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे सकते हैं। और उसके अलावा जो सूबाई मोहतसब है या वफाकी मोहतसब है, अगर ये सूबे, क्योंकि ये सूबे का मुतल्लिका महकमा है, तो सूबाई मोहतसब के पास आप दरख्वास्त दे सकते हैं। सूबाई मोहतसब के पास दरख्वास्त देने से जो तरीक़ाकार मौजूद है वो ये है कि आप की जो कार्रवाई है वो किसी और प्लेटफार्म पर मौजूद ना हो। ये आपके पास तमाम रेमेडी मौजूद हैं। आप महकमे के ख़िलाफ़, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, बिला खौफ व ख़तर कर सकते हैं। आपको मुतल्लिका हायर अथॉरिटीज़ जो है वो आपको एक तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम करते हैं। अगर आपके साथ कोई मुतल्लिका पुलिस ऑफिस बदतमीज़ी करता है कि जी आपने मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्त क्यों दी है, तो आप हायर ऑफिसर्स को भी अपनी शिकायत को भी साथ रिकॉर्ड करवाएं, इसने मेरे साथ ये बदतमीज़ी किया या इसने मुझे जो थ्रेट करने की कोशिश किया, डराने धमकाने की कोशिश की ताकि अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। आपके साथ कोई भी मसला होता है, जब जहां आपकी इंक्वायरी चल रही हो, फौरी तौर पर उस ऑफिसर को आगाह कीजिए, ताकि जो हमारे यहाँ एक रवाज चला हुआ है कि लोग पुलिस वालों से डरते हैं और पुलिस वाले इंतहाई दीदा दिलेरी के साथ लोगों को डराते धमकाते हैं और अपने इख्तियार से तजावुज़ करते हैं ताकि इसको बंद किया जा सके। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात मैं करने जा रहा हूँ वो ज़रूर गौर से सुनिएगा, झूठी शिकायत किसी के खिलाफ मत कीजिए। पुलिस के महकमे में बहुत सारे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, अपनी जो नौकरी है वो बड़ी ईमानदाराना तरीके से करते हैं। तो आप अक्सर लोगों को शिकायत करने की आदत होती है, बिला वजह भी लोगों के खिलाफ शिकायत कर देते हैं, वो झूठ बोलते हैं जाके अदालतों के अंदर। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करना कानूनन जुर्म भी है। और उसके अलावा हमारे इस्लाम के अंदर इसको बड़ा बुरा समझा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना फरमाया है। इससे रहमतें काफ़ी दूर चली जाती हैं इंसान से। और इंसान के ऊपर जब इंसान झूठ बोलने लगता है तो जहमत, परेशानी और मुसीबत, तकलीफ़ें अल्लाह पाक उस पर मुसल्लत कर देता है। लिहाजा झूठ से बचिएगा। और ईमानदार के ख़िलाफ़ झूठ, जो शख्स ईमानदार है और अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते गए को उसके खिलाफ झूठी दरख्वास्त से मत दीजिएगा। लिहाजा अपने दोस्त और होस्ट की इजाज़त दीजिए। हाफिज़ अंजुम कुरैशी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।